नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। प्रयागराज से बड़ी खबर बता रही है। प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। प्रयागराज में एआरओ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कमेटी बनाने से नहीं मानेंगे अभ्यर्थी, अभ्यर्थियों का कहना है। विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। लगातार 5वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। एआरओ परीक्षा पर स्पष्ट रुख अपनाए जाने की मांग है, परीक्षार्थियों की ओर से की जा रही है। दरअसल इससे पहले आंदोलनकारी छात्रों ने एआरओ और पीसीएस परीक्षा एक दिन लिए जाने और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया था। सरकार ने एआरओ परीक्षा को रद्द करते हुए कमेटी बनाई है। वहीं पीसीएस परीक्षा एक ही दिन में लिए जाने का फैसला लिया गया है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसे नहीं मानेंगे और इसीलिए देखिए अभी भी सड़कों पर बने हुए हैं। एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग इनकी है और कमेटी बनाने से नहीं मान रहे अभ्यर्थी। प्रयागराज से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। संगम नगरी इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज हम कहते हैं, यहां पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और कमेटी बनाने से भी इनकी ये संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, इनकी मांगों को मानना चाहिए। इससे पहले देखिए लगातार घेराव कर रहे थे ये, और हमने देखा कि पुलिस को इन्हें नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो स्थिति किस तरह की है प्रयागराज में, वो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की इनकी मांग है और अपनी मांगों को लेकर जाड़े में इस बीच देखिए कई दौर की बातचीत हुई जो कि विफल रही है। छात्र अभी भी नहीं मान रहे हैं। 5वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। 5 दिन हो चुके हैं, देखिए 5वां दिन है आज। और एआरओ परीक्षा पर सरकार ने कमेटी बना दी है। सरकार ने कह दिया है कि विचाराधीन है और इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन देखिए इससे पहले जितनी बार भी समझाने बुझाने की कोशिश इन छात्रों को की गई वो विफल साबित हुई है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से हमारे सहयोगी विकास मिश्रा। विकास, अपडेट क्या कुछ है? क्या फिलहाल अभी भी वही स्थिति है या कुछ इसमें बदलाव फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है क्योंकि पीसीएस परीक्षार्थी जो थे वो पीछे हट गए हैं और एआरओ के परीक्षार्थी जो कुछ कम संख्या में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पीसीएस परीक्षार्थियों की संख्या भारी संख्या थी। ऐसे में अब जो एआरओ के परीक्षार्थी हैं वो 60 से 70 के बीच में है और लगातार वो गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो मांगे हैं वो एआरओ की परीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई उसको गठित ना करके तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी किया जाए 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम के लिए। हालांकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मसले पर अपना संज्ञान लेते हुए रुख इख्तियार किया था कि उन्होंने तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी करने का लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को, प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ। और अब जिस तरीके से एआरओ के परीक्षार्थी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं, उनको लेकर बताया जा रहा है कि उनकी जो मांगे हैं उसको मानने के लिए लोक सेवा आयोग की तरफ से जो समिति गठित की है उसकी रिपोर्ट के आधार पर उनकी बातें मानी जाएगी। अभी तक ऐसा जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि एआरओ के जो परीक्षार्थी हैं उनका कहना है कि तुरंत ही पीसीएस परीक्षा के तहत ही जैसे उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था वैसे मेरे लिए यानी कि एआरओ के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और नहीं जारी किया जाता तो हम लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि इसमें जो कुछ विकलांग छात्र हैं वो भी पहुंचे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं वो भी पहुंचे हैं। तमाम लोग इसमें इस पूरे धरना स्थल पर मौजूद हैं। जी
ठीक है, प्रयागराज से आप तमाम बड़ी खबर हमारे साथ साझा करें विकास, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अब उतने अभ्यर्थी नहीं है उतनी तादाद में, क्योंकि कुछ अगर हम देखें अभ्यर्थी जो है पीसीएस के वो अब वहां से चले गए हैं, तो जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था क्या उसमें भी कमी आ गई है? स्थिति फिलहाल किस तरह से हो रही है, क्योंकि इससे पहले तो प्रदर्शन हमने देखा कि काफी उग्र हो रहा था और नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग भी पुलिस ने किया? देखिए, पुलिस बल को नहीं हटाया गया है क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके लिए जो जिला प्रशासन है वे बेहद ही कड़ा रुख अपना रहा है। वो लगातार जो संवेदनशील जो पॉइंट बनाए गए हैं लोक सेवा आयोग के गेट पर, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, क्योंकि सीएम के संज्ञान लेने के बाद जिस तरीके से छात्र नहीं हट रहे हैं, ऐसे में उग्र होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी ही की गई है, लेकिन जिस तरीके से आरओ एआरओ के परीक्षार्थी हैं वो अभी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जब पहले पुलिस ने छात्रों को डिटेन किया था और डिटेन करने के बाद जो शांति भंग कर रहे थे, यानी कि प्रशासन से वार्ता के दौरान जो शांति पूर्वक अपना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, उन छात्रों को डिटेन करके पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनका शांति भंग में चालान किया था। यानी कि उसके बाद ही कुछ देर बाद जिस तरीके से छात्रों का एक बड़ा समूह पूरी बैरिकेटिंग को तोड़ दिया था, तस्वीरों में भी देख सकते थे कि किस तरीके से पुलिस बल अपनी पूरी ताकत से उन छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोकने के बावजूद छात्रों ने पूरी बैरिकेटिंग को तोड़ दी और बैरिकेटिंग के तोड़ने के बाद लोक सेवा आयोग के गेट पर फिर वो पहुंच गया और लगातार उसके बाद छात्र और उग्र होकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन आज जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, आज जो हजारों की संख्या में परीक्षार्थी थे, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी थे, वो आज सैकड़ों की संख्या में आ गए हैं। यानी कि संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अभी भी लोक सेवा आयोग के 2 नंबर गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से जो एक ही मांग विकास, है ये कि भी जानना चाहेंगे इनकी आगे की रणनीति क्या है? जैसे फिलहाल बताया जा रहा है कि आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द हो गई है, कमेटी बनाई गई है। मांग क्या है इन लोगों की, चाहते क्या है ये, और आपको क्या लगता है प्रशासन के आगे की रणनीति क्या रहेगी इन्हें डील करने के लिए? देखिए, इनकी एक ही मांग है कि आरओ एआरओ परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराया जाए, यानी कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराई जाए। उसके आगे ये कुछ भी अपना अभी तक स्टैंड नहीं क्लियर किए। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार इनको समझाने बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। वहीं जिस तरीके से अब सीएम के संज्ञान लेने के बाद जब कमेटी गठित कर दी गई है, तो अब प्रशासन भी इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है, क्योंकि सीएम डायरेक्ट ही इस पूरे मसले पर इन्वॉल्व हो गए हैं। वहीं अब बताया यह जा रहा है कि जब समिति रिपोर्ट देगी तभी ऐसी कोई उम्मीद जताई जा सकती है कि वो 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम हो सकता है। हालांकि लाडकी बहीण